नमस्कार। जिंदगी में अपने दिमाग पर भी भरोसा करना चाहिए। अगर आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि दूसरे क्या सोचते हैं, तो यकीन मानिए आप उम्र भर दूसरों की सोच के गुलाम बने रहेंगे। तो आपको दूसरों की सोच का गुलाम नहीं बनना है, अपने बारे में भी सोचना है, अपनी भी फिक्र करनी है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को तय करना है। कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाँ उसमें हम जरूर आपके मददगार बनेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो वक्त आ गया है ज्योतिष गुरु के साथ अपने आज के लिए तैयारी करने का, लेकिन उससे पहले पंचांग। आज 27 फरवरी 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि है देर रात 6:45 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। रेवती नक्षत्र है देर रात 1:08 तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 1:08 तक। भद्रा है शाम 5:29 से देर रात 6:45 तक। श्री विनायक चतुर्थी व्रत है। पंचक समाप्त हो रहे हैं देर रात 1:08 पर। तो ज्योतिष गुरु है साथ हमें आज के दिन के बारे में बताने समझाने के लिए। हम सबको अलग अलग, हम सब कैसे प्लान करें अपने आज के दिन को, क्या करें क्या ना करें, ये सब कुछ आपको बताएंगे। पहले मेष और वृषभ आपकी बात। मेष राशि वाले अपनी मेहनत को इस संदर्भ में देख रहे हैं कि कोई बड़ा बदलाव कर लिया जाए और उस बदलाव के चलते बड़ा लाभ भी कमा लिया जाए। पर इस विचार को लेकर आपके मन में बहुत सारी घबराहट भी है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां भी ला सकता है। क्या करना चाहिए समय में? यह समय ही कुछ ऐसा है जो नुकसान दे सकता है, इसलिए किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा। और कोई ऐसा विकल्प जो अपनों से दूर ले जाए, उसे भी फिलहाल भूल जाना ही बेहतर होगा। इसलिए बिना किसी परिवर्तन के विचार को बढ़ावा दिए अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। क्या न करें इस समय? हालात वैसे ही मददगार हैं और आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं, इसलिए व्यर्थ में किसी जोखिम भरे रास्ते को अपनाना ठीक नहीं है। आज जो लोग आपकी किसी बात को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, हो सकता है उनके विचारों में भी परिवर्तन आ जाए, इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसे आगे चलकर आपको बदलना पड़े। वृषभ राशि वाले कोई बड़ा लाभ कमाने के विचार से कोई निवेश करना चाह रहे हैं जिसमें आपका पैसा या आपकी बचत खतरे में पड़ सकती है, इसलिए आपको कोई भी फैसला करने से पहले अपनों की सलाह लेने की जरूरत है। खासकर अगर आप कोई ऐसा निवेश किसी जमीन जायदाद में करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अपने काम या कारोबार से जुड़ी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने का सोचना होगा और सूझबूझ के साथ और हर पहलू को भली भांति भांपते हुए अपने काम और कारोबार में अपनी तवज्जो बढ़ानी होगी, जिसमें पैसे का निवेश भी शामिल है। क्या न करें इस समय में? जिंदगी में लोगों से पेश आते हुए कई तरह के भ्रम की परिस्थितियां बनती हैं और जिंदगी के बढ़ते हुए दबाव को समझना भी आसान नहीं होता। इसलिए यह भी ना सोचते चले जाएं कि हर चीज आपके खिलाफ। हर चीज का कोई ना कोई दूसरा संदर्भ हो सकता है जो जरूरी नहीं है कि आपके खिलाफ ही हो। तो जो आपको दिख रहा है उसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। तो हमेशा चीजें सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं ली जा सकती हैं, उनके पीछे क्या है उसे भी समझने की कोशिश करनी है आपको। हमें भी आगे बढ़ना है, सवाल को समझना है। सवाल है राकेश कुमार प्रसाद का। डेट ऑफ बर्थ है 14/9/1993। 5:05 सुबह इनका जन्म हुआ है जमशेदपुर। कब तक इनको जॉब मिलेगी? डिफेंस सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की मई 2020 तक। जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी में अभी भी बहुत सारी कमी है। फिर भी कोशिश करें तो आपको जॉब मिल सकती है जी जून जुलाई 2020 में या आगे चल के जून जुलाई 2021 में। तो आप इस बात को समझ लें कि जो कमी है उसे तो दूर करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करना है ताकि देरी ना होती चली जाए जॉब मिलने। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। देखिए, आप में से किसी के भी जीवन में कोई भी कमी हम भी नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि कभी कभी मेहनत भी ऐसे ख्वाब जगाती है जिसके चलते इंसान कोई बड़ा कदम उठाना चाहे। आपके साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपनी मेहनत को आधार बनाकर आप कुछ ऐसा कदम उठाना चाह रहे हैं जिसमें आपके लिए छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी अच्छी भली स्थिति को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी है और ऐसा करते हुए अगर लोगों से बढ़ते हुए अविश्वास को या तकरार को थाम लिया जाए तो आपकी स्थिति में चार चांद लग सकते हैं। क्या ना करें समय में? लोगों की ओर बनती हुई अच्छाई को किसी भी तरह की शक की नजर से बिल्कुल ना देखें। इसलिए अपने विचारों को इतना भी
अस्थिर ना बनाएं कि आपका अपना भरोसा कम होना शुरू हो जाए। कर्क राशि वाले लोगों की मदद को आधार बनाकर कोई ऐसा परिवर्तन करना चाह रहे हैं जिसमें आपको फैसला करना मुश्किल हो रहा है। मन भी परेशान है और कोई भी बात पूरी तरह से समझ में भी नहीं आ रही। हो सकता है आप खुद ही अपने फैसलों को बदलना चाहें। क्या करना चाहिए इसमें? अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखना है तो बहुत ध्यानपूर्वक चलना होगा और इस बात को आधार बनाना होगा कि किस चीज में आपके प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद मिलेगी, तभी जाकर आपके फैसले सही हो पाएंगे। क्या न करें इस समय में? कोई बड़ा कदम उठाने से पहले यह जरूर सोच लें कि आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां भी महंगी पड़ जाती हैं, जिन्हें आगे चलकर संभालना आसान नहीं होता है। जिंदगी की जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो भी कभी कभी महंगी पड़ जाती हैं, उनको नहीं होने देना है। सिंह और कन्या राशि, देखिए हम गलतियों की गुंजाइश कम से कम कर देते हैं आपके तारे में। बस आप ध्यान से सुनिए, समझिए, नहीं होंगी आपसे गलतियां। सिंह राशि वाले समझ लें कि जब भी नुकसान की चिंता सता रही हो तो पैसे से जुड़े फैसले करना मुश्किल ही होता है। ऐसे में अगर लोग भी आपके खिलाफ होते चले जाएं तो मुश्किलें ही हाथ लगती। क्या करना चाहिए समझ? जिस भी दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें गलती होने का ज्यादा अंदेशा है, इसलिए अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा, पर अपने कामकाज से जुड़े दबाव को दूर करने के प्रयास भी करने ही पड़ेंगे। क्या न करें समय में? कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है और अगर ऐसा विचार बनाए तो अपने भविष्य के रास्ते को सुखद बनाया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा आशावादी रवैया अपनाएं और सिर्फ परेशानियों का ही ना सोचते चले जाएं। कन्या राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको इस बात का आभास है कि आपकी देनदारी बढ़ी हुई है और किसी भी तरह का नुकसान आपकी देनदारी को चुकता करने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या करना चाहिए समझ? बहुत सारी चीजें इसलिए संभली हुई हैं क्योंकि आप लोगों की तरफदारी कर रहे हैं और उनसे आपको सहायता मिल रही है। इसलिए किसी भी विकल्प को इस रूप से देखना होगा कि आपकी जिंदगी की खुशियां बनी रहें। क्या न करें इस समय में? अपनी जिंदगी को सिर्फ लोगों के भरोसे चलाने की कोशिश न करें। इसलिए अपनी मेहनत और अपनी लगन की भूमिका को किसी भी तरह से कम न समझें। मेहनत और लगन बहुत अहम है। वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, इसको कभी कम मत आंकिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल है मनीषा का, जो कि अपने बेटे मयूर के बारे में जानना चाहती हैं। मनीषा जी, मयूर का डेट ऑफ बर्थ 15/2/1993, 1:55 AM। इनका जन्म हुआ है वर्धा, महाराष्ट्र। इनका बेटा बैंक में बतौर क्लर्क काम करते हैं और कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। कब तक उन्हें सफलता मिल पाएगी और शादी कब तक? लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? मनीषा जी, आपने अपने बेटे मयूर के बारे में पूछा, उसके कैरियर के बारे में। मयूर की कुंडली है जी कन्या लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2020 तक। आपका बेटा जॉब में और बेहतर जॉब पाने के लिए कोशिश जारी है, पर अभी भी उस कोशिश में बहुत सारी कमी है। देखिए, अप्रैल मई 2020 में जॉब चेंज करने का तो एक मौका मिल सकता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस रूप से आप चाह रहे हैं कि आपके बेटे का कैरियर मजबूत हो जाए, वो समय कहीं बनता है जी सितंबर से नवंबर 2022 में, अब से लगभग 2.5 साल के बाद। आगे बढ़ेंगे तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके बारे में जानेंगे कि आप आज के दिन को कैसे समझे पहले और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद रोजमर्रा की मुश्किलें ऐसी हैं जिन्हें संभालना ही होगा और उसके लिए अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। अपने हालात पर भरोसा करने से ही आप अपनी तकदीर को भलीभांति समझ पाएंगे और उसे जगा भी पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा और लोगों से आपसी तालमेल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। कामकाज के क्षेत्र में भी इस तरह की विनम्रता अपनानी होगी ताकि लोग भी आपको भलीभांति समझ पाए। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विचार के पीछे ना भागें जो आपके पैसे से जुड़ी मुश्किलों को बढ़ाए। इसलिए किसी एक चीज को लेकर इतना भी उत्सुक ना हो जाएं कि आप सही या गलत फैसले की पहचान भूल जाएं। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि हालात जब भी संभले हुए हो तो इंसान कोई ना कोई नए विकल्प खोजता है और अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करता है, पर यह समय ऐसा है जो आपकी रोजमर्रा की मुश्किलों को बढ़ा सकता है और कोई गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए बचकर चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? दूर स्थान से जुड़े जो भी विकल्प हैं उसमें कुछ नया सीखने को मिल सकता है और उसके चलते पैसे से जुड़े हालात बेहतर हो सकते हैं।
इसलिए अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को और ज्यादा मजबूत कर लेने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में, लोगों की बात ज्यादा सुन लें और अपनी ही बात ना कहते चले जाएं, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जिसमें लोग अपनी बात कहना चाहें या मनवाना चाहें। ऐसे में किसी भी तरह की तकरार की स्थिति बनाते चले जाना भी ठीक नहीं। देखिए, तकरार से आपको बचना है हर हाल में, बस ये एक अहम बात है। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या अहम है और क्या गैर जरूरी है। जिंदगी में अगर हम ये समझ जाएं कि कहां पर मेहनत करनी है और किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, तो हम अपनी कितनी ज्यादा एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। आपकी तारा यही करता है। धनु राशि वालों के लिए कई तरह की मुश्किलें हो सकती हैं, जिसके चलते आपको लोगों से मदद मांगने की जरूरत पड़े। पर इसी चीज का एक ऐसा पहलू भी है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अपने हालात को संभालने के लिए आपकी मेहनत उभर कर आ सकती है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो जाए। क्या करना चाहिए समूह? पैसे से जुड़े फैसलों को ध्यानपूर्वक करने की जरूरत पड़ सकती है। यहां तक के पैसे के लेन देन में भी भावुकता से बचना होगा, ताकि आपकी जिंदगी के फैसले सही रूप से लिए जा सके। क्या न करें समूह में, किसी भी तरह के स्थान परिवर्तन का विचार बनाने से पहले ये सोच लें कि कोई गलती तो नहीं हो रही। इसलिए हर पहलू की ओर नजर रख लें, ताकि हर बात को भली भांति समझा भी जा सके। मकर राशि वालों को रिश्तों को संभाले रखना है, तो कोई ऐसी बात कहने से बचना होगा जिसमें कोई गलतफहमी बढ़ रही है। इसलिए अपनी बातों में बहुत सारी विनम्रता भी लानी होगी। ऐसा न सोचे कि हालात अपने आप बेहतर हो जाएंगे, उसके लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत और अपनी लगन से कामकाज को बढ़ावा दिया जा सकता है, पर किसी भी ऐसे विचार से बचना होगा जिसमें कोई बड़ा बदलाव या कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। कोई आपके हालात का अनुचित फायदा भी उठाना चाह रहा हो। क्या न करें समूह में? किसी यात्रा या बदलाव का विचार बिना सोचे समझे बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि अगर उससे जुड़ा हुआ कोई नुकसान होगा तो उसे संभालना इस समय आसान नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए आपके आज के दिन में, इसलिए आपके तारे में ज्योतिष गुरु आपको आपके राशिफल के साथ बताने वाले हैं क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के मन में अगर किसी भी तरह की दुविधा है तो रोजमर्रा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और बार बार उभरती हुई मुश्किलों का बुरा असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता चला जाएगा। वैसे भी रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी से आपको बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह? हालात बहुत हद तक आपका साथ निभाना चाह रहे हैं और अपनी बात बहुत सहजता से कहनी होगी, तभी जाकर आप इस समय की गलतियों से बच पाएंगे। अपने व्यवहार को प्रबल बनाकर मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या न करें समूह? पैसे की स्थिति ठीक है और कामकाज से भी लाभ बना हुआ है। इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा लापरवाह न होते चले जाएं। लोगों की मदद अपनी जगह है, पर उसकी वजह से भी आप कोई ऐसे फैसले न करें जिन्हें फिलहाल टाल देना ही बेहतर है। अगर अच्छी भली स्थिति बनी हुई है तो अपने नुकसान को बढ़ावा देते चले जाना ठीक नहीं। मीन राशि वाले ही समझ ले कि अपनी जानकारी को और अपने ज्ञान को बढ़ाने के रास्ते में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं और दूर स्थान से जुड़े फैसले भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें बार बार बदलने का आप सोचते चले जाएं और अपनी परेशानियों को बढ़ाते चले जाएं। इसलिए हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू को साथ ही साथ समझने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें अपनी कोशिशों से संभाला जा सकता है और उसके लिए भी आपको अपनी जानकारी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अपने भविष्य को बनाने के लिए और संवारने के लिए भी पढ़ाई के माध्यम से आपको खुद को तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए ये समय आपकी हर तरह से मदद करेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? अपने व्यवहार को सख्त बनाकर आप ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर चीज में आप ही सही हैं। इसलिए कामकाज से जुड़े फैसलों में थोड़ा सा लचीलापन जरूर ले आए। ऐसा करने से पैसे से जुड़े फैसलों में खुद ब खुद आपका ऐसा व्यवहार बनता चला जाएगा जिसमें आप बचाव का पहले सोचेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत इस समय अपना नुकसान कर लेना भी ठीक नहीं। ज्योतिष गुरु, अब समय है ये जानने का कि जैकपॉट में किस राशि का है आज नाम। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 बुधवार को किसी भी मंदिर में जाएं और दुर्गा माता की मूर्ति की स्तुति कर लें। कहने को तो बहुत आसान सा उपाय है, पर किसी भी तरह की गलतफहमी को या परेशानी को दूर करने के लिए यह आपकी मदद कर सकता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस पर ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए, वरना आप हमेशा दूसरों के उम्र भर गुलाम बने रहेंगे। तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी सोच पर भरोसा कीजिए, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में थामे रखिए, यही सिखाता है आपके तारे। कोई मुश्किल है तो है ज्योतिष गुरु आपके तारे @aajtak.com पर, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे इसी समय होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।